अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज किचन लज़्ज़त में हम बना रहे हैं नाशपाती मिल्क शेक। तो चलिए किचन लज़्ज़त में बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और जिसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करती है। आपने कभी नहीं सुना होगा नाशपाती इतनी गुणकारी है। तो चलिए आज हम बनाते भी हैं और आपको बताते भी हैं इसके मेडिसिनल वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पर 2 नाशपाती लिए हैं, जिसमें से मैं एक ही यूज़ करूँगी, लेकिन इसकी मैं स्किन को पहले पील कर लूँगी, क्योंकि इसकी स्किन देखिए मोटी भी होती है और कुछ जो है इसके ऊपर अजीब से धब्बे से होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे पील करूँगी, फिर इसके बाद बताते हैं कि इसकी स्मूदी कैसे बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने नाशपाती को पील कर दिया है। अब मैं इसके पीसेस करूँगी। देखिए नाशपाती को हमने यहाँ पीसेस में काट लिया है। आप जितने छोटे पीसेस कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि इसकी जो है मिल्क शेक बहुत अच्छा सा बन सके। तो मैं इसे मिक्सी जार में डाल रही हूँ। यहाँ पर नाशपाती जो है ये इस फैमिली के 3 फल होते हैं, एक जैसे। थोड़ा थोड़ा सा इसकी शक्ल में कुछ फ़र्क होता है। एक होता है बब्बू गोशा, एक होता है नाग और एक जो है नाशपाती। तो नाशपाती सबसे ज़्यादा सख्त होती है और इसका छिलका भी जो है बहुत मोटा होता है। साथ ही जो है नाशपाती में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है नाशपाती की। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बाकी और विटामिन्स होते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसके अंदर जो है पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है और फ़ायदा देता है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दूसरा जो है कैंसर के मरीज़ को भी इसको खिलाया जा सकता है। बाकी जो है हाई ब्लड प्रेशर में भी ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इसे खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसका हम बनाते हैं मिल्क शेक। पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, फिर इसमें मैं मिल्क मिलाऊँगी। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने इसकी स्मूदी बना ली है। मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क। जितनी भी आप बनाना चाहें उतना मिल्क आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहले मिल्क शामिल कर रही हूँ थोड़ा, और अब मैं इसको चलाऊँगी, फिर दोबारा से ग्राइंड करूँगी। उसके बाद बाकी मिल्क हम मिला लेंगे। देखिए यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है बहुत ही अच्छा, और अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस मिला रही हूँ। देखिए केवड़ा एसेंस मिलाने के बाद में जो है मैंने इसे एक बार और चला लिया था। अब मैं इसमें मिल्क शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से हमने 1 कप मिल्क इसमें शामिल किया है, और कप मैंने लिया है इस साइज़ का, बड़ा कप लिया है। वाह, देखिए यहाँ पर जो है नाशपाती मिल्क शेक बन के तैयार है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ होममेड आइसक्रीम, जो कि चॉकलेट आइसक्रीम है। देखिए मैंने चॉकलेट आइसक्रीम इसमें शामिल कर दी है। इससे इसका मज़ा बहुत बढ़ जाता है, और इसमें हम बर्फ़ के बजाय आइसक्रीम मिलाते हैं तो ये चिल्ड हो जाती है। तो ऐसे ही बनाइए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये मिल्क शेक जो है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, और इसके जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसको इसी तरीके से बनाइए। आप जो है 2 नाशपाती एक दिन में खा सकते हैं, तो आप उसका मिल्क शेक बनाइए, उसकी स्मूदी बनाइए, या ऐसे आप फ्रूट के तौर पे इसको खाइए। ये कब्ज़ को दूर करता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे की बीमारियों में बहुत फ़ायदा करता है। मैदे की जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज करता है, जिसकी वजह से कब्ज़ दूर हो जाता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे एक और ऐसी ही यूनिक रेसिपी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और हेल्दी भी। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।